हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। और आज का ब्लॉग हमारा सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो गाइस, बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं, उनका लंच हमने बना दिया है, सभी काम हमारे फतेह हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है दाल, काली वाली है, और आज हम बनाएंगे खिचड़ी। तो गाइज, आज क्या था कि हमारे जो खेत करते हैं ना बटाई वाले, तो वो चाचा हमें जो है दही दे गए थे, भैंस का यानी दुधाड़ी का जो होता है ना, हैंडी का दही, वही दे के गए थे। तो फिर हमने सोचा चलो क्यों ना खिचड़ी बना ले। तो फिर खिचड़ी बना लेंगे, हम दोनों लोग खा लेंगे, और बच्चे आएंगे वो भी किसी के साथ दही के साथ में खा लेंगे खिचड़ी। नहीं खाएंगे तो तेल हम गरम कर लेंगे, भून लेंगे और जीरा डाल के, तो उससे खा लेंगे। और दही बहुत अच्छा देखने में लग रहा था, हमने कहा क्यों ना आज खिचड़ी बनाई जाए, दही खिचड़ी खाया जाए। तो गाइज, ऐसी सर्दियों में दही खिचड़ी का आनंद ही अलग होता है। जब ज़्यादा सर्दी हो और ठंडा ठंडा कुछ खाओ तो मज़े ही आ जाते हैं। यानी जो इस समय है ना, जितना ठंडी ले पाओ उतना ले लो, क्योंकि फिर गर्मियों में ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी। तो इस वजह से आज तो हमें बस सर्दी भी ठंडी भी लग रही थी, और आज हमें खिचड़ी भी खाने का मन था। तो गाइस, यहाँ पर बस हमने चावल धुल के जो है एक बार और धुल लिया है, 2 बार धुले थे थाली में, और एक बार हमने कुकर में धुल लिया। इसमें डाल देंगे नमक और बस चढ़ा देंगे, और तब तक पकेगी, तब तक हम जो है अपने हाथ सेक लेंगे, पैर सेकेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे लग रहे थे, यहाँ पर बोरी भी नहीं बिछी थी, तो पैर बहुत ज़्यादा ठंडे लग रहे थे फर्श पर। तो गाइस, कुकर में हमने खिचड़ी तो डाल दी है, और बस यहाँ पर गैस जला के और चढ़ा देंगे खिचड़ी। तब तक जो है हमारी खिचड़ी पकेगी, तब तक हम जो है हाथ पैर अपने सेक लेंगे। वहाँ पर आग जल रही है चूल्हे के पास में, तो इसको हम हिला देते इस वजह से, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है, वो एक ही जगह फिर हो जाएगा, तो इस वजह से हमने कस के इसको हिला दिया है। और बस हम आ गए हैं आग के पास में, यहाँ आग तापेंगे बैठ के, क्योंकि ठंडी बहुत ज़ोरों से लग रही है। मेरे बाल भीगे थे, तो बाल पीछे टपके, तो इस वजह से मेरा सूट भी भीग गया था। हमने सोचा चलो सूट सुखा लेंगे ऊपर हीटर में बैठ के, उसके बाद में हम स्वेटर डालेंगे, तो इस वजह से हमने नहीं पहना था। तो फिर हीटर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर आग बहुत अच्छी थी, और मैं पीछे की तरफ करके पीठ बैठ गई, तो सारे कपड़े जो हमारे सीख गए थे अच्छे से। और यहाँ पर बस हम आग जला लेंगे। और ये लकड़ी ना आज 3 से 4 दिन हो गए जब से जल रही है। बहुत मोटी थी, बहुत लंबी थी, सारी जल गई। इतनी ठंडी होती है कुछ पूछो ही मत। देहात में ज़्यादा ही लगती है। मेरा घर ना आप लोगों ने देखा ही होगा कि खेत के पास में है, तो बहुत ज़्यादा ठंडक आती रहती है खेतों से। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपने नाखूनों को देख रही थी, क्योंकि मेरे नाखून ना एकदम घिस जाते हैं। काम करते करते सारे नाखून एकदम घिस और टूट जाते हैं, तो फिर इस वजह से काटने ही नहीं पड़ते। वही मैं देख रही थी, मेरे नाखून एकदम से सारे घिस गए हैं। और आज मैंने बस रगड़ रगड़ के नाखूनों को खूब अच्छे से साफ़ किया है, पैरों के नाखून भी साफ़ किए हैं। तो गाइज, आज मैं लगाने वाली हूँ महावर लगा लूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं महावर नहीं लगाया है। तो आज मेरा बहुत मन था कि मैं महावर लगा लूँ, तो फिर आज हम महावर लगाएंगे। यहीं पर बैठ कर थोड़ा सा पहले आग सेक लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी पीछे से, पीठ पूरी जो है गीली थी। तो बस हम सेक लेंगे, पीठ भी यहाँ पर अच्छे से सूख जाएगी हमारी। यहीं आग अच्छी हो गई थी, और यहीं पर हम रंग लगाएंगे बैठ के। तो गाइज, मौसम आज भी बहुत ज़्यादा जो है बादल से छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और इस समय हाथ भी बहुत ज़्यादा काले काले हो जाते हैं, क्योंकि चूल्हे के बर्तन 1-2 बार हो जाते हैं चढ़ाए हुए, तो फिर वो मांजने पड़ते हैं, इस वजह से और हाथ पे काले हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। मैंने घर में वैसलीन बनाई थी, वो लगाई है, जब से मेरे हाथों को थोड़ी बहुत, पैरों को राहत है। ज़्यादा नहीं फटी हैं एड़ियाँ, अच्छे से सही हो गई हैं, सारी सेट हो गई हैं एड़ियाँ। तो बहुत ज़्यादा फटी थी, जब से हमने वैसलीन लगाना स्टार्ट किया है तब से सही हो गई हैं। खैर, तो गाइस, बस यहाँ पर हमने पैर भी सेक लिए हैं। और बच्चे आज हमारे दोनों स्कूल गई हैं। बहुत ज़्यादा चिंता लग रही है, ऐसे ना हो कहीं ठंडाते हो, लेकिन पहन के तो बहुत स्वेटर गए हैं। नीचे एक स्वेटर पहना दिया था, ऊपर से ब्लेजर पहन के गए हैं, और ड्रेस पहना हुआ, तो ठंडी तो नहीं लगेगी, फिर भी फ़िलहाल हाथ ठंडे हो जाते हैं बच्चों के स्कूल में। तो यहाँ पर आग अच्छी जल रही थी, हमने पैरों को अच्छे से सेक लिया है। और गीले में अगर लगाती तो गीले में जैसे महावर की फटने लगता है। तो गाइज, मैं आ गई थी फिर से यहाँ पर गैस के पास में,
तो खिचड़ी भी हमारी बस पक चुकी है और खिचड़ी खाकर हम महावर लगाएंगे। सबसे पहले हम खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। लमसम 10 बज रहे होंगे तब जाके हमारी खिचड़ी पकी है। तो यहाँ पर चमचा हमने गरम कर लिया, इसमें हम भूनेंगे सूखी मिर्च भूनेंगे लाल वाली, और जीरा थोड़ा सा डाल लेंगे। तो ये जो तेल के साथ में खाएगा वो तेल के साथ में खा लेगा, और दही के साथ में भी जो खाएगा वो खा लेगा। तो मैं तो दही के साथ में खाऊंगी खिचड़ी, मुझे दही के साथ में बहुत ज़्यादा पसंद है। और हंडी का दही फिर कहने ही क्या, बहुत अच्छा लगता है हंडी का दही जो है। पहले मेरे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भैंस थी, एक दो रखते ही थे हम लोग, मायके में भी रखते थे, यहाँ पर भी भैंस थी हमारी। तो जब से हमारे सास ससुर नहीं रहे इस दुनिया में, जब से हमने जो है भैंस को नहीं पाला है, क्योंकि हमारे घर में फिर करने वाला, हम तो पूरा दिन अपने काम में ही बिजी रहते हैं और देखने वाला भी नहीं कोई रहता है। तो फिर इस वजह से रौनक के पापा दुकान चलाते, तो फिर इस वजह से और भी नई जानवर हम पाल पाते हैं। और लेने की सोच रहे हैं, हमने कहा बड़े बड़े बच्चे भी हो गए थोड़े से समझदार, उठवाने लायक, तो चारा आरा उठवा लेंगे। तो इस वजह से हमने सोचा अब भैंस हम पाल लेंगे। तो गाइस बस इस साल तो हमने भूसा नहीं रखा था, भूस जो है खेत में ही बेच दिया था, और अगली बार हम इस बार जो गेहूं बोए हैं उसका भूसा हम ज़रूर रख लेंगे और भैंस लेंगे सबसे पहले। क्योंकि दूध दही जब तक नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं, समझ लो। दूध दही खाने की आदत बन जाती है, फिर वो आदत जैसे कभी कभार मन चलने लगता है हांडी का दूध खाने के लिए, तो फिर ऐसे मोल वाला मार जो आता है दूध वो अच्छा नहीं होता है। आधा तो उसमें पानी मिला कर देते हैं। तो आप लोग दही देख सकते हैं, जो घर का दही है, कितनी मोटी इसमें साड़ी पड़ी है, और हांडी का दही कहने क्या। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है दही खाने में। तो बस हमने दही लगा लिया है दोनों कटोरियों में, और यहाँ पर हम खिचड़ी भी परोस लेंगे, और खिचड़ी हमारी पक चुकी है। तो गाइस यहाँ पर खिचड़ी लगा लेंगे बस थाली में, दही हमने पहले से ही लगा लिया था। तो अब चूल्हे के पास में खाएंगे बैठ के, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, और बस हमारा सूट सूख जाए सेक लें, उसके बाद में हम जो है स्वेटर पहनेंगे। जब तक नहीं तो फिर नीचे सूट हमारा ठंडा ठंडा लगेगा। आज बाल धुले थे, तौलिया हमने लगाई नहीं बालों में, तो ऐसे ही बाल सारे हमारे टपक रहे थे पीछे से। तो फिर गाइस यहाँ पर हमने खिचड़ी लगा ली। आ जाइए आप लोग भी दही खिचड़ी खाने के लिए ऐसी ठंडियों में, तो बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी और दही लगता है। तो गाइस सबसे पहले थाली आप लोगों के लिए, आ जाइए सभी लोग खाने के लिए। तो गाइस बस हमारा खाना पीना हो चुका है, और यहाँ पर मैं महावर लगा रही थी, कब के सोच रही थी महावर लगाने की, लेकिन आज मौका आ ही गया। और तो गाइज़ यहाँ पर बस हमने महावर लगा लिया है। और सकट अकट तो हमारे यहाँ कोई रहता ही नहीं है, और हमारे परिवार में कोई नहीं रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ बताए जाते हैं, हमारी सासू माँ कहती थी कि सकट खोटे हैं, तो इस वजह से कोई भी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जो सकट के दिन जैसे कि तिल गुड़ कुछ भी नहीं बनता है, बाकी हम बाद में बना सकते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों कहते हैं कि कोई ख़त्म हो गया होगा, तो इस वजह सकट वाले दिन, तो इस वजह से कोई भी व्रत नहीं रखता है सकट का घर में परिवार में। तो फिर इस वजह से मैं भी डर की वजह से नहीं रखती हूँ। जो परिवार में ही कोई नहीं, बड़े बुजुर्ग जैसे हमारी जिठानी वगैरह और घर में परिवार में है, चाचा की बहू, दाऊ की बहू, कोई भी सकट का व्रत नहीं रखती हैं, तो इस वजह से मैं भी नहीं रखती हूँ। तो गाइस एक पैर में महावर हमारा लग गया है और एक पैर में नहीं लगा है, तो इसमें भी मैं लगा लूँगी। और जैसे कि सभी के घर में सकट वाले दिन तो पूड़ियाँ बनती हैं, कढ़ाई चढ़ती है और सब चीज़ बनती है, जैसे जो भी बनता है सकट में नहीं रहती है फिर भी बनाते ही। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में तो है, सभी लोग रहते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है, लेकिन हमारे घर में नहीं होता है, हमारे परिवार में नहीं होता है, तो खोटे बताए जाते हैं, तो इस वजह से नहीं कोई रहता है। तो गाइस यहाँ पर बस हमने दोनों पैरों में महावर लगा लिया है, और बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है महावर। इस बार मैंने दूसरे के कहे पर हमने जो है घुला वाला नहीं आता है शीशी में, वही मैंने ले लिया था महावर, और
ये उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा वो पुड़िया वाला आता है सूखा।